हिमाचल में कर्मचारियों के पेंडिंग डीए और एरियर को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीएम सुखविंदर सुक्खू कर्ज लेकर अपने सीपीएस को पाल रहे हैं। एक और आर्थिक तंगी का रोना रोया गया है तो दूसरी तरफ मंत्रियों के लिए नए दफ्तर बनवाए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मौजूदा कार्यकाल में विकास की नई योजना को शुरू नहीं कर पाए हैं और पहले से जो योजनाएं व सुविधाएं चल रही थी उन्हें भी बंद करने में तुले हुए हैं। ऐसे में सरकार जो कर्ज ले रही है उसकी फिजूल खर्ची भी हो रही है। सरकार को इन सब पर लगाम कसनी चाहिए, प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जो मंत्रियों के कार्यालय का जिक्र आ रहा है, मुख्यमंत्री के कार्यालय का जिक्र आ रहा है कि उसमें भी नया कार्यालय की तलाश रहे हैं, नया कार्यालय खोलने की बातें चल रही हैं। जो मैं आज सुन रहा था उसके फैक्ट्स में जानने की कोशिश कर रहा हूं। विकास के कार्य पूरे प्रदेश भर में रुके पड़े हैं, ठप पड़े हैं। एक ईंट आपके कार्यकाल में नए विकास के किसी योजना पर लगी नहीं, नई एक भी योजना आप पूरे प्रदेश में शुरू नहीं कर पाए, तो आखिरकार ये पैसा कहां जा रहा है? ऐसे हालात बन करके हमारे सामने है और ऋण लो और ऋण ले करके आनंद करते रहो। और खासतौर से हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं वर्तमान में, उस हालात के लिए अगर जिम्मेवार हैं तो आपका ये सरकार का सारा काम करने का तौर तरीका है। मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति आ रही है कि आने वाले समय में 2-3 महीने के बाद ऐसा दौर आ रहा है जहां कर्मचारियों को बाकी जो डीए की किस्तें, उनका मेडिकल रिम्बर्समेंट और उनकी और जो पेंडिंग इश्यूज हैं उनका समाधान तो दूर की बात लग रही है मुझे। 4 महीने के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि कर्मचारियों को तनख्वाह मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो नितेश हमारे सहयोगी जुड़े। नितेश, एक बहुत बड़े इल्जाम जो हैं जयराम ठाकुर की तरफ से लगाए गए हैं हिमाचल के सीएम पर, फिजूल खर्ची के इल्जाम, कर्ज लेने के इल्जाम, सूबे का विकास नहीं करने के इल्जाम। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गंभीर आरोप प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर यहाँ पे लगाए हैं। जयराम ठाकुर का यह कहना है कि सरकार लगातार कर्ज में डूबती जा रही है और अपनी मौज मस्ती के लिए कर्ज लगातार लिया जा रहा है। इसको लेकर गंभीर आरोप जो जयराम ठाकुर ने जड़े हैं और कहा गया है इनके द्वारा कि जो प्रदेश में कर्मचारी है उनको समय से वेतन नहीं मिल पा रहा है, डीए की किस्त नहीं मिल पा रही है। आने वाला जो समय है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। इस तरह के आरोप जयराम ठाकुर द्वारा यहाँ पे प्रदेश सरकार पर लगाए गए हैं। बिल्कुल, अगर कर्मचारियों की बात की जाए तो एक आक्रोश की लहर होगी उनमें भी, क्योंकि पेंडिंग डीए है बहुत ज्यादा और एरियर भी हुए। यह बिल्कुल सही कह रहे। पिछले कल भी हमने प्रदेश में देखा था कि शिमला में धरना प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा वहां पे धरना प्रदर्शन किया गया था और डीए की लगातार और वेतन की लगातार वहां पे मांग उनके द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा आने वाले समय में प्रदेश की जो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है किस तरह का इस पर निर्णय लेती है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश की बदहाली लगातार होती जा रही है, जो जयराम ठाकुर ने आरोप लगाए हैं, अब ये भी दूसरा एक पहलू होगा क्योंकि प्रदेश लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। दूसरी तरफ जो वेतन है समय पर कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा, डी की किस्त नहीं मिल पा रही है। लेकिन आने वाला समय जो है सुक्खू सरकार के लिए खतरे की घंटी। एक सवाल का जवाब और दीजिए, क्योंकि जयराम ठाकुर की तरफ से एक और इल्जाम लगाया गया कि जो नई सुविधाएं हैं ऐसा कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो पुरानी सुविधाएं थी, पुरानी सरकारों की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही थी वो भी बंद कर दी गई हैं। ऐसी कौन सी सुविधाएं जो मौजूदा सरकार की तरफ से बंद की गई हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जयराम ठाकुर द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और जैसे ही हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार जैसे ही प्रदेश में बनी उसके बाद करीब 1000 से अधिक जो कार्यालय थे, संस्थान थे, उनको प्रदेश में बंद कर दिया गया, जिसके चलते लगातार प्रदेश की जनता में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आक्रोश देखा गया। इसी को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा किया है जयराम ठाकुर ने कि संस्थान लगातार बंद किए जा रहे। हाल ही में भी कुछ संस्थानों पर ताले लगाए गए हैं। इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें रोष यहाँ पे देखा जा रहा है। ठीक है नितेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी।